ये जो आपने स्टेट बताया ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात, हाँ जी। क्या फर्क है तीनों स्टेटों में? महिला अगर रात में 1 बजे भी घर से बाहर निकलती तो बहुत सुरक्षित था। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी हियर इन सूरत। मोनिका जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जी, आपने पूरी स्टडी की है, जी, जी। क्या लगता है क्रांति आएगी? क्योंकि देखो हर कंट्री में उसकी संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता है। हमारी संस्कृति है कि हमारे जो महाभारत है, रामायण है, ये हमारे पुराने ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, जो हमारे 4 वेद उसके बारे में बच्चे जाने। परिवार को संभालना, स्कूल की जिम्मेदारी निभाना, स्टडी करना, हाउ इट इज पॉसिबल? तो आपको वो तो स्केड्यूल तो आपको बनाना पड़ता है। जो कहता है ना कि मैं व्यस्त हूँ तो अस्त व्यस्त है। प्रिंसिपल बन जाते हैं जी। तो वो जो एजुकेशन वाली फीलिंग आती है जो है वो निकल नहीं जाती है। क्लासरूम अटैचमेंट कम हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। फिर भी आपको ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों से किस तरह से कनेक्ट रहें। नमस्कार दर्शक दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर उपस्थित है जो पूरे शहर में जाना माना नाम है। नंदुबा इंग्लिश एकेडमी का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन नंदुबा इंग्लिश एकेडमी को पूरा परिवर्तन करने में जिसका बड़ा हाथ है वो शख्सियत को आप हम आज मिलाने जा रहे हैं। आप अगर मंदिर में जाते हो तो गीता की याद आती है, आप अगर जैन देरासर में जाते हो तो कल्पसूत्र और बासा सूत्र की याद आती है, आप ख्रिस्त के चर्च में चले जाओ तो बाइबल की याद आती है, मस्जिद में चले जाओ तो कुरान की याद आती है। ऐसे अगर शिक्षण जगत में हम अगर अंदर दृष्टि करते हैं तो आपको डॉक्टर मोनिका शर्मा का नाम अवश्य याद आ थैंक यू। जाएगा। मोनिका शर्मा जी ने पूरे लास्ट 5 सालों में काफी प्रगति की है, क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक बड़ी परिवर्तनशील ऑर्गेनाइजेशन है। बच्चे को पढ़ाना एक बात है, लेकिन सस्ता पढ़ा के अच्छा ज्ञान देना ये एक बड़ी मुश्किल बात है। तो हम मोनिका जी से सबसे पहले वर्तमान की बात करेंगे कि वर्तमान में वो क्या है, लेकिन फिर हम उनके पास जानेंगे कि इस वर्तमान के पीछे उनका पास्ट क्या है और पास्ट से लेकर आज तक उन्होंने जो प्रगति की है इसके बारे में हम बिल्कुल बात करना पसंद करेंगे। मोनिका जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते निखिल जी, थैंक यू तो सो मच। हम थोड़ा आसानी से इजी वे में डॉक्टर मोनिका शर्मा को आज समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपकी करंट एक्टिविटी क्या है? करंट एक्टिविटीज एज आई एम अ प्रिंसिपल, सीबीएसई प्रिंसिपल आई एम। जी। तो नंदुबा इंग्लिश एकेडमी सर्विंग अ गुड एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट एट द वेरी लो फीस। और बच्चों को स्पेशली कहें तो संस्कार सिंचन की व्यवस्था हमारे यहाँ पे करी गई है। बच्चों को यहाँ पे हम लोग अच्छे ग्रंथ के बारे में, भागवत गीता के बारे में नॉलेज देते हैं। तो करंट सिचुएशन में ये है कि हम लोग बच्चों को सेल्फ डिफेंस, आत्मनिर्भर होने का, और हमारे यहाँ पे क्लब चलते हैं जिसमें बच्चे को ग्रेड 1 to 5 हमारे यहाँ पे क्लब भी चलते हैं। उसमें बच्चे हमारे डांस क्लब होता है, ड्रामा क्लब होता है, लिटरेचर क्लब होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, फैशन डिजाइनिंग क्लब होते हैं। तो ऐसे करके 11 क्लब है। उन्हें बच्चे को हम लोग तैयार करते हैं कि वो किस तरह से उनमें जो भी खूबी पढ़ाई के अलावा सेकंड और थर्ड एंड फर्स्ट सैटरडे जब होता है बच्चों का, तो ये रखे जाते हैं, 2-2 पीरियड दिए जाते हैं बच्चों को। तो उसमें बच्चा जितनी भी उसकी एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी, वो क्लब सेलेक्ट करता है, फिर उसमें वो क्रिएटिविटी करता है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ में उसको अपनी अदर एक्टिविटीज जिसमें उसको इंटरेस्ट होता है, स्किल लर्निंग बेस बोलते हैं, जो कि नैप 2020 का मुख्य होता है। तो स्किल बेस्ड लर्निंग के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं ताकि बच्चा सर्वाइव करना सीखता है। ये जो आपने बताया इतनी इतनी एक्टिविटी, इसमें ये सभी के पीछे सिर्फ आपकी सोच है? पहले ऐसा नहीं होता था? पहले नहीं था इसमें, ऐसा हमारे स्कूल में अभी मैं लेके आया इसको, तो हमने इम्प्लीमेंट करा। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी में है ही। जी। जैसे फॉरेन में से बच्चे को होता है ना कि अगर छोटे बच्चे को गैराज का भी काम करना पसंद है तो उसको उसमें बढ़ाया दिया जाता है, क्योंकि पढ़ाई तो एकेडमिक्स तो साइड में चलते रहते हैं। तो कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि बच्चा कुछ ना कर सके तो एटलीस्ट गैराज खोल के या कोई जो भी उसको आता है एग्रीकल्चर में भी जाके वो कमा के खा सके। अल्टीमेटली ही शुड टू बी एम्प्लॉयड, ठीक है, आत्मनिर्भर रहे बच्चे। जी। तो ये तो आपकी बड़ी सोच है एक प्रिंसिपल होने के नाते, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा परिवर्तन, एक कठोर परिश्रम, एक संघर्ष भी है। तो मोनिका जी, सबसे पहले तो सूरत में आप कब आई और क्यों आई? सूरत में एक्चुअली 2001 में शादी हुआ। तो माय हस्बैंड इज हियर, इज अ डायमंड मर्चेंट। तो आई जस्ट गॉट मैरिड हियर। और यहाँ पे आई जस्ट स्टडीड फ्रॉम राजस्थान। आई कंप्लीट माय एजुकेशन फ्रॉम देयर। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर के निवासी हूँ मैं। वहाँ से फिर शादी हुआ। तो माय हस्बैंड आदित्य निरंजन इज अ डायमंड मर्चेंट, तो यहाँ पे आए शादी करके। एंड आई हैव 2 किड्स, वन इज डॉक्टर एंड अनदर वन इज इंजीनियर। तो दोनों बच्चे हैं साथ में। फिर ग्रेजुअली बच्चे बड़े हुए। फिर मैं आई जस्ट ग्रेजुएशन होते ही शादी हो गया था। तो उसके बाद में आई जस्ट कम्प्लीटली कंटिन्यू माई मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने और मेरी फैमिली ने बड़ा सपोर्ट करा, उन्होंने कभी मना नहीं करा पढ़ने के लिए। देन आई कम्प्लीटेड माई एमए विथ इंग्लिश लिटरेचर, एमए विथ इकोनॉमिक्स। फिर बीएड करा मैंने, मुझे लगा कि मुझे जॉब करना चाहिए।
ये दोनों बेटे भी थोड़े बड़े हो गए थे। फिर बीएड करा, मम्मा ने वो सपोर्ट करा इसमें। उन्हें जैसे आज बहुत महंगा है, दैट टाइम आई जस्ट कंप्लीटेड इन 42,000 में जैसे कुछ गवर्नमेंट एग्जाम दिया और उन्हें क्लियर कर लिया। तो आई जस्ट वेरी फॉन्ड ऑफ रिगार्डिंग स्टडी, के शुरू से पढ़ाई करने का मौका भी मिला, मैं पढ़ती भी रही। फिर बीएड करा, एमएड करा, फिर एक पीएचडी करी, फिर सेकंड पीएचडी करी, और अभी एक थर्ड ग्रेजुएशन और चल रहा है मेरा। तो कह सकते हैं कि पढ़ना है मेरे जीवन का एक हिस्सा रहा है। एंड माई मदर इज शी इज़ अ रिटायर्ड प्रिंसिपल, वो राजस्थान शिक्षक संघ की महिला मंत्री भी है, सुनीता रानी दिवाकर, तो उनके थोड़े गुण हैं मुझ में। और पिताजी जो थे, पापा इज 2006 में पापा ऑफ हो गए थे ऑन ड्यूटी, इज बोलते हैं ना स्टेशन मास्टर, मतलब पूरा सुपरिटेंडेंट थे डैडी रेलवे में। तो उनका पोस्ट है। आई हैव टू ब्रदर, वन इज न्यूजीलैंड एंड सेकंड वन इज इन बॉम्बे, तो बोथ आर इंजीनियर एंड ऑन द वेरी ग्रेट पोस्ट। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी फ्लरिश फैमिली और एजुकेटेड फैमिली वाला एनवायरनमेंट हमको बचपन से मिला। इतना पढ़ने का रुझान था मेरा, तो मेरे हस्बैंड ने भी दे ऑलवेज सपोर्ट मी। और फिर उसके बाद में 2010 या 11 के आसपास मैंने अपना जॉब चालू करा। तो देन आई स्टार्टेड माई जर्नी विद दिस असिस्टेंट टीचर, फिर देन ग्रेजुअली आई जस्ट इम्प्रूव्ड, देन वाइस प्रिंसिपल, कैंपस डायरेक्टर, एक साल कॉलेज के साथ में भी काम करा है। फिर उसके बाद में फिर नंदुआ में आने का मौका मिला 2022 में। तब 2022 में मैंने आई ज्वाइन नंदुआ इंग्लिश अकेडमी। यहाँ पे हमारे पास में 500 स्टूडेंट थे, काफ़ी अच्छा स्कूल है, मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। आई डोंट नो वाई, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं हो रहा था। देन आई जस्ट स्टार्ट वर्किंग, जो मेरे विजन थे, जो मैंने इतने सालों से सीखा था। तब आई जस्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड माई 18 ईयर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, बट विद द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा, और जैसे इम्प्लीमेंटेशन करा, आपके सामने रिजल्ट है जी कि 4 साल में आज हमारे पास में 2000 के ऊपर, यानी 2200 से भी ज़्यादा बच्चे हैं। जी। और बहुत तो अच्छी 500 से 2200 की पूरी डोट लगाई आप। हाँ, मतलब 5 गुना बच्चे आज हमारे पास में हो गए हैं। तो कहने का एक है कि अगर आपका विजन अच्छा होता है, मिशन अच्छा होता है, तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करता है। द हु नोज कि आप यहाँ पे आएंगे, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। मतलब जो स्कूल बिल्कुल बंद था, चल नहीं रहा था, उस स्कूल में आपको काम करने का मौका मिला। तो कभी कभी नेचर भी आपके लिए कुछ ऐसा प्लान करके रखता है, तो आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता है। तो देर आई जस्ट प्रूव दैट आई एम अ गुड एजुकेशनिस्ट, आई हैव विजन, एंड लकीली आई गॉट अ गुड मैनेजमेंट। हमारे जो प्रेसिडेंट सर है पंकज भाई, गिज भाई पटेल सर, सी पटेल ग्रुप, हमारा डीआरबी कॉलेज हमारे साथ में एसोसिएटेड, डीसी पटेल पूरा नवनिर्माण एजुकेशन ट्रस्ट हमारा है। दे रियली वेरी नाइस पीपल एंड दे रियली वांट टू डू गुड फॉर द सोसाइटी। लाइक आई जस्ट वर्क विद लॉट्स ऑफ मैनेजमेंट, पर इतना डेडिकेटिवली जो सोसाइटी के लिए काम करने वाले बहुत कम लोग आ गए। तो दे गिव अ प्लेटफॉर्म कि मैडम ये स्कूल है, आपको यहाँ पे काम करना है, एंड आई जस्ट वर्क, और काम करा, रिजल्ट आपके सामने है। जी मोनिका जी, आपका जन्म कहाँ हुआ और स्कूलिंग कहाँ पर की? ये मेरा बॉर्न एमपी में, मम्मा एमपी के हैं, मंदसौर के, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के। तो जी। वहाँ पे मेरा बॉर्न हुआ। एंड स्कूलिंग फिर मैंने राजस्थान में आके, जैसे डैडी राजस्थान के अजमेर के थे, तो वहाँ पे मैंने भीलवाड़ा में अपना स्कूलिंग कंप्लीट करा। ग्रेजुएशन एंड सब कंप्लीट करने के बाद में फिर आगे की पढ़ाई राजस्थान और सूरत से होती रही। तो मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, राजस्थान में बड़ा स्टडी हाँ, हुई, हाँ, और सूरत में सेटल शादी हुई। मेरे ख्याल से घाट घाट का पानी पीकर तीनों आप स्टेट एक कवर कर बिल्कुल लिया। मजबूत नारी शक्ति का एक ज्वलंत एग्जाम्पल, उदाहरण बन हाँ, चुकी है, ऐसा भी मैं कह कह सकता सकते हूँ। ये जो आपने स्टेट बताया ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात, हाँ जी। क्या फर्क है तीनों स्टेटों में? आपकी क्या सोच है? वहां पर आज भी जो हम चाहते हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और सूरत और गुजरात कितने आगे है? और तो मैं कहूँगी कि मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन गुजरात सबसे अच्छा स्टेट है, मोदी जी का स्टेट भी है, कह सकते हैं। महिला अगर रात में 1 बजे भी घर से बाहर निकलती तो बहुत सुरक्षित है। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी हियर इन सूरत। और मैं कहूँगी कि मैं मम्मी के घर पे, तो अभी तो अब तो बच्चे बड़े हो गए, तो मम्मी यहाँ पे आती हैं अभी, तो शी ऑल्सो फील गुड हियर। तो कह सकते हैं कि गुजरात हमारा जो स्टेट है रियली वेरी नाइस, एंड गुजराती पीपल आर रियली वेरी नाइस। मोनिका जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जी आपने पूरी स्टडी की है, जी जी। क्या लगता है क्रांति आएगी? हाँ, बिल्कुल आएगी। कैसे? क्रांति आना शुरू हो गई इनफैक्ट। जी। जैसे कि अभी आपने देखा होगा भगवत गीता के काफी सारे जो है चैप्टर हमारे ऐड कर दिए गए। 9th का भी करिकुलम चेंज कर दिया है। लेटेस्ट अभी बुक आई है 9th का, तो अभी सिलेबस आधा आया आधा नहीं आया, ऐसा भी है। तो कहने का मतलब ऑलरेडी रेवोल्यूशन जो है, क्रांति की आप जो बात कर रहे हो, आ रही है, और वो जरूरी भी है। क्योंकि देखो हर कंट्री में उसकी संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता है। हमारी संस्कृति है कि हमारे जो महाभारत है, रामायण है, ये हमारे पुराने ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, जो हमारे 4 वेद, उसके बारे में बच्चे जाने। जो हनुमान चालीसा जिसे हम लोग पढ़ते हैं, उसमें पूरा बताया गया कि योजन पर भानु, मतलब सूरज की पृथ्वी से दूरी कितनी है, वो हमारे हमारे पूर्वजों ने, ऋषि ने, सबने बता दी है। तो एक्चुअली जब हमें ये हमारे बच्चों को ये पता पड़ेगा कि हमारी हिस्ट्री इतनी ग्लोरियस थी, ठीक है, हम लोग इतने अमीर थे, सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को,
पर जो हमारी जो फर्दर जनरेशन जो आई है उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे जैसे हमें जैसे सिखाया गया कि इंडियंस आर लाइक कुछ भी उनको नॉलेज नहीं होता है, कुछ भी पता नहीं था, बच्चे का या हमारा भी खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस जो लूज होता है। जैसे अभी मोदी जी जो काम कर रहे हैं, तो हमें भारत अभी जब हम लोग हमारे बारे में जब हमें अवेयरनेस आ रही कि हमारे फोर फादर इतने इंटेलिजेंट थे, अच्छा इतनी सारी जो जितनी भी शल्य चिकित्सा होती थी सब हमारे ऑलरेडी वेद में लिखा है, मतलब हमारी किताबों में लिखा है, इसको नष्ट करा गया। हमें हमें इतनी भ्रांतियां पैदा करी कि भारतीय में दिमाग नहीं होता है, इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। तो ये जो एक वो था हमारे में डेवलप करा गया है इसको। तो उस चीज़ को अगर जब हमें पता दी ग्रेजुअली, जब हमारे बच्चे इस चीज़ को जानेंगे तो गेट टू नो कि हम लोग कितने इंटेलिजेंट थे, कितने प्रॉस्परस थे। हमारी यहाँ पे इंडिया में लोग बाग पढ़ने आते थे, चाइना से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। जैसे फाइयान और हीनयान की बात करते हैं ना, जो कि यात्री थे जो चाइना से यहाँ पढ़ने आया था। आई वॉज ऑल्सो स्टडी इन हिस्ट्री क्योंकि मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ से मैंने भी पढ़ा हुआ कि चीन या फाइयान और ये सब आए थे यहाँ पे, वो पढ़ के जाते थे। तक्षशिला बहुत रिच था उस टाइम पे, इतनी सारी किताबें थी उसके अंदर, लोग बाहर से पढ़ने के लिए यहाँ पे आते थे। अभी हमारे बच्चे बाहर जाते हैं अब्रॉड स्टडी के लिए, ठीक है। तो जब बच्चों को आएगा तो ये हमारी फर्दर जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उनको, एक विश्वास आएगा कि नहीं वी आर इंटेलिजेंट, आर फोर फादर्स आर वेरी इंटेलिजेंट। तो आपके उनके चेहरे की चमक है ना अलग ही होगी, ठीक है। तो एक अपनी संस्कृति पे, सभ्यता पे कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। राइट, आपने तो पूरी एजुकेशन को अपनी कारकिर्दी बना दी। हर कोई लड़की, हर कोई विमेन अगर ये एजुकेशन को अपना कैरियर बनाना चाहती है तो सच में कैरियर है या बहुत चंद अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है? फ्यूचर क्या हो सकता है ये भी आप बताएंगे, क्योंकि आपकी कारकिर्दी से लोगों को पता चले। कारकिर्दी है ना, बिल्कुल। आप भी आज जिस तरह के आज जैसे 10th में भी अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाता तो उसके लिए पॉलिटेक्निक साइंस खोला हुआ है, ठीक है। और पॉलिटेक्निक आपको पता नहीं, गर्ल्स तो फ्री है, एजुकेशन है उनको। 10th के बाद में अगर आप बच्चे को डिप्लोमा कराते हैं तो लड़कियों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में फ्री एजुकेशन दी जाती है। ये बहुत मिनिमम मूल्य में उनको फीस में आप बच्ची को पढ़ा सकते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा बच्चे जल्दी कर लेते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में सीधा सेकंड ईयर में सीधा इंजीनियरिंग में एडमिशन होते हैं उनके। वहाँ से उनको बहुत सारी कंपनियाँ उनको हायर कर लेती है, बहुत सारी जगह पर उनको जॉब मिल जाते हैं बच्चे को। तो आत्मनिर्भर होना बच्चा चालू करता है। जैसे ही चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सेल्फ डिफेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं या डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो हमारा पैसा हमारा ही होता है। तो आज के लिए भी सिनेरियो चेंज हो रहा है। चाहे बदलाव की बात कर रहे हैं ना, ये बदलाव आता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आज दोनों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या था सीन कि अगर बच्ची है तो उसकी शादी करा दो। हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को शादी कराना इज नॉट अ सोल्यूशन। उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना ताकि समझ जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, व्हाट्स एवर द प्रॉब्लम, उसके पास उसका पैसा होना चाहिए। जैसे कभी हम नहीं छोड़ पाए बच्ची के लिए पैसा कभी, या कुछ और प्रॉब्लम उसको लाइफ में आ गई, एटलीस्ट अगर हम हैं तो फिर ठीक है, हमारे बाद में क्या। तो वो डिपेंडेंसी या कॉन्फिडेंस उसको कब आएगा, व्हेन दे हैव देयर ओन अर्निंग। उसको ये पता है कि मेरे पास ऐसी कुछ चीज़ है जिससे मैं हर समय कमा के खा सकती हूँ। तो वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और वो हमारी एजुकेशन में भी आ रही है। देखिए स्किल बेस्ड लर्निंग है जिसमें बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, उनको आर्ट एंड क्राफ्ट करना सिखाते हैं, फैशन वर्ल्ड सिखाते हैं। अब देखते हैं फैशन वर्ल्ड में कितना सारी चीज़ें हैं, चाहे ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो चाहे कितनी भी चीज़ें हों, आराम से आज बच्चा अर्न कर सकता है। सलून्स होते हैं बहुत बड़े, दे आर अर्निंग। नॉर्मल आप हेयर कट कराने जाओ तो भी 500 रुपीज़ हो जाते हैं जी। तो दस रिसोर्स हाउ मतलब कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, ये एजुकेशन ही हमें सिखाता है। तो शिक्षा तो बहुत जरूरी है। जी मोनिका जी, बीएड आपने किया है, आपने एमएड भी किया है, ये दोनों अभ्यास आपको किस तरह से काम में लगे? बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड मास्टर ऑफ एजुकेशन, ये आपको सिखाता है कि ये कह सकते हैं ना कि बता प्रोफेशनल डिग्री है जी। तो इसमें आपको जिस क्षेत्र में, जैसे होता है ना इंजीनियरिंग करना होता है आपको बीटेक करना होता है, मेडिसिन में जाना होता है आपको एमबीबीएस करना होता है, इसी तरह अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना है तो बीएड करना होता है। बैचलर ऑफ एजुकेशन, उसमें बहुत सारे जो रिसर्चर हैं उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाया, किस तरह से उसको नर्चर करा। जब बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है उसको आपको कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, किससे बच्चे को अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसे चेंज कर सकते हैं, कैपेसिटी लर्निंग प्रोग्राम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हमें उसमें एजुकेशन उसमें बीएड में दी जाती है। तो बीएड की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो उसमें बच्चे को जैसे लेसन लिए जाते हैं, उसको क्लास में कैसे लेसन प्लान बना के लेके जाना है वो सिखाया जाता है, बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करना वो सिखाया जाता है, कॉप अप करना कैसे होता है वो बच्चों को सिखाया जाता है। तो बीएड में सारी शिक्षा बच्चों को दी जाती है। फिर मास्टर ऑफ एजुकेशन में आप आते हैं तो आप थीसिस पढ़ रहे होते हैं, तो आप खुद अपनी थीसिस लिखते हैं। आज मेरी खुद की थीसिस है इग्नू में, जब मैंने उसमें कहा था तो मेरा खुद का एक थीसिस, जब मैंने एक रिसर्च लिया, कुछ भी टॉपिक लिया, उसका हम लोग पूरा थीसिस बनाते हैं, लिखते हैं कि ये मुद्दा है, इस मुद्दे को रिजॉल्व कैसे करा जाए, और अगर ऐसी समस्या हमारे जीवन में आती है तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करा जाए। तो जैसे प्रोफेशनल डिग्रीज जो होती है वो जरूरी होती है, हमें उस क्षेत्र के बारे में जानकारी देती है, हमें कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है।
तो ये जरूरी है। जी, आपने बीएड किया, एमएड किया, बाद में आपने PhD पीएचडी भी किया। education पीएचडी में में। कौन सा सब्जेक्ट था, मेरा किसके तो नेतृत्व में किया और उसका क्या फायदा हुआ? जैसे पैसिफिक यूनिवर्सिटी से मैंने फर्स्ट एजुकेशन वाला जो पीएचडी था वो करा। सेकंड अभी जनादर आई यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मेरा भी इकोनॉमिक्स का अबाउट टू फिनिश है। वो करने का ये फायदा हुआ कि आप एक रिसर्च लेते हैं। पीएचडी में देयर आप डॉक्टरेट करते हैं कोई भी चीज़ में, आपका रिसर्च का कोई टॉपिक होता है। तो अभी कोई भी प्रॉब्लम है डिफिकल्ट हो रहा है, जैसे मेरा फर्स्ट जो ग्रेजुएशन थी एजुकेशन था, उसमें मेरा टॉपिक था कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक लेके दैट पोस्ट एंड प्री टेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स का लिया था मैंने टॉपिक। मतलब आप अगर क्या कहते हैं ऑडियो विजुअल ऐड जो होता है उसको यूज़ करके आप कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं बच्चे का। तो उसमें जैसे हम कोई भी चीज़ होती है, जैसे अभी मैं आपको पूछूंगी कि क्या सेकंड स्टैंडर्ड का चैप्टर आपको याद है, आप कहेंगे नहीं याद है, पर शायद आपने शोले मूवी देखी होगी तो उसका सीन तो आपको याद होगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे कौन सी चीज़ इम्पैक्ट कर रही है आपको, क्योंकि वो ऑडियो और विजुअल आपने देखा हुआ है, तो वो सीन आपको याद है। तो यहाँ पे क्या करा, हमने सिर्फ पढ़ाई करके छोड़ दिया तो हमें याद नहीं है, पर शोले का वो सीन याद है आज भी। क्यों? क्योंकि हमने देखा है उसको। तो ऑडियो विजुअल एड इज इक्वली कीप इम्पैक्ट इन द एजुकेशन। इसलिए तो आजकल हमारे पास में ऑडियो विजुअल चीज़ें यूज़ करी जाती है। तो वो क्यों मैंडेटरी है? तो हम पहले बच्चे को बिना किताबों से पढ़ाते हैं, फिर एक बार वो टूल यूज़ करके पढ़ाते हैं। तो प्री एंड पोस्ट एजुकेट मतलब आपका टेस्ट लिया जाता है, तो उसमें रिसर्च आती है कि आपके बच्चे का क्या रहा। जैसे इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई होता है, तो छोटे छोटे इम्पैक्ट चीज़ें होती है। तो कैसे बच्चे ने, अगर ये आपने सिंपल पढ़ाया तो कैसे इफेक्ट रहा, आपने ऑडियो विजुअल टूल यूज़ करा तो उसका इम्पैक्ट कैसे आया, तो वो पूरा रिसर्च होता है। तो रिसर्च का फर्क तो पड़ता ही और है। एक तीसरे विषय पे भी आप संशोधन कर रहे हैं? अभी तो मैं दूसरा ग्रेजुएशन में थर्ड कर रही हूँ अभी। जी, इसका क्या मतलब हुआ? थर्ड ग्रेजुएशन मतलब मुझे लगा कि मुझे एक और ग्रेजुएशन करना चाहिए, वो भी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी। तो मुझे लगा कि वो भी करना चाहिए, मतलब ये मेरा कंप्लीट होने वाला है सेकंड ग्रेजुएशन, जी। सेकंड पीएचडी मेरा कंप्लीट होने वाला है। जी। तो आई जस्ट थिंक कि मुझे एक स्टडी और करना चाहिए, तो वो मेरी वो स्टडी चालू है। कैसे टाइम कैसे निकालती हैं आप, कैसे संयोजन करती हैं, परिवार को संभालना, स्कूल की जिम्मेदारी निभाना, स्टडी करना, हाउ इट इज पॉसिबल? डिफिकल्ट है, बहुत बहुत डिफिकल्ट है। आपको कम सोना पड़ता है, जागना ज़्यादा पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। उनको बिना हार्ड वर्क के कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है, और हर चीज़ में एक्सीलेंट करना हर समय पे आसान नहीं होता है। लेकिन आपको उसके लिए एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है। आपको वही मैं बोल रही हूँ, प्रायोरिटीज़ पे काम करना पड़ता है। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि बेटे के पास बैठना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या भी किचन में खड़े होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या स्कूल का प्रोग्राम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव टू मेक द शेड्यूल। उसके हिसाब से आपको काम करना है। जैसे कहीं मुझे बाहर भी जाना है घूमने, तो मुझे स्कूल को, घर को, सबको सेट करके जाना होता है। मैं स्कूल में भी थोड़े दिन छुट्टी करके फिर सेट करके फिर ही जाती हूँ, ताकि वहाँ पे भी परेशानी ना हो, उधर घर में भी परेशानी ना हो। तो ऐसा, तो आपको वो तो स्केड्यूल तो आपको बनाना पड़ता है। जो कहता है ना कि मैं व्यस्त हूँ तो अस्त व्यस्त है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ये आपको करना ही, इसके अलावा आपका कोई चॉइस नहीं है। कि आपकी जो आसपास की चीज़ें हैं, या आपके जो जितने भी रिलेटेड लोग हैं, सबको खुश तो आप नहीं कर सकते ऑल दो, लेकिन आप उनको एटलीस्ट वो तो कर सकते हैं कि भाई हाँ, दैट आई एम वर्किंग फॉर यू एंड दिस टाइप ऑफ द, आपका भी टर्न आएगा, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये। तो आप उसको भी ये रहे, किसी को भी ये नहीं रहे कि आप उसको टाइम नहीं दे रहे। तो आपको इक्वली टाइम बाइफिकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। मोनिका जी, आपके दोनों संतान, जी आपने बताया कि अलग अलग फील्ड में है, हाँ। वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल दीजिए। और ये जो फील्ड उन्होंने सिलेक्ट किया, वो आपने उनको सिलेक्ट करके दिए, पेरेंट ने, या उन्होंने खुद ने सिलेक्ट किया? ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ समाज को। दोनों की अपनी अपनी चॉइस थी वैसे तो। एंड बोथ द स्टूडेंट, बोथ द, आई एम लकी अबाउट दिस कि बोथ माय चिल्ड्रंस आर वेरी स्कॉलर। मतलब दे नो, उनको बचपन से सिखाया गया कि पढ़ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बोला ना कि पढ़ना क्यों जरूरी है। ऑल्सो फादर इज अ बिजनेसमैन, डायमंड का बिजनेस है उनका। पर हमने, जैसे मेरा जो कह सकते हैं ब्रॉटअप ऐसा हुआ कि एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर थे डैडी मम्मी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट में थे और एक स्टेट गवर्नमेंट में थी मम्मी। तो दोनों ने हमें ये पढ़ाई के लिए बहुत महत्व दिया उन्होंने हमेशा। तो ये मेरे, जैसे कहते हैं ना, मदर का भी इम्पैक्ट आता है बच्चों पे, तो यहाँ पे वही फैक्टर काम करा है। तो मैंने दोनों को सिखाया कि पढ़ना इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ तरह की चीज़ तुम्हें हर मिलेगी, तो चीज़ों को अर्न करना सिखाना होता है बच्चों को। तो ईच एंड एवरी टाइम दे हैव गुड मार्क, देन आफ्टरवर्ड वॉट एवर दे वॉन्ट इन देयर लाइफ, उनको इतनी आसानी से नहीं मिलता है। दे हैव टू बी अर्न समथिंग। तो उनको ये सिखाया जाता है कि कोई भी चीज़ है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर उनको ये बताया कि हमेशा की पढ़ाई करना क्यों इंपॉर्टेंस है। तो जो भी आप काम करें ना, अपने बच्चों को ये चीज़ बताएं कि क्यों ज़रूरी है। हर चीज़ का कारण अपने बच्चों को ज़रूर बताएं। आपने केरला मूवी देखी होगी जी। उसमें बच्चे अपने फादर को एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने कभी बताया कि हमें मंदिर जाना क्यों जरूरी है, लेके गए उंगली पकड़ के कभी। यहाँ पे कैसे सिखाया जाता है कि आपको ये पूजा पाठ जो भी उनकी होती है वो करना जरूरी होता है। फ्राइडे को उनको जाना ही है, बैठना ही है। तो हमें हमारे बच्चे को जब तक आप उसको कारण बता के, उसके जितने भी क्वेश्चन है, जिज्ञासा को शांत करना ही पड़ेगा आपको बच्चे की। जस्ट बिकम अ गुड पेरेंट, एंड पेरेंटल इसी को बोलते हैं
आपके बच्चे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इट्स मैंडेट कि यू जस्ट रिप्लाई, रादर कि कोई और रिप्लाई कर रहा हो, आप रिप्लाई करें उसको। जी तो आपके बच्चे का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो मेरी मम्मा कह रही है या जो मेरे फादर कह रहे हैं दिस इज गुड फॉर मी, वो अपने आप ही बच्चा करेगा, उसको किसी और का सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये कॉन्फिडेंस आपको अपने बच्चे में लाना पड़ेगा कि वॉट एवर माई पेरेंट्स आर डूइंग इज रियली वेरी गुड। आप जनरली देखते हो कि लड़कियां भाग जाती हैं, ठीक है। जी। मोनिका जी, आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत एक्टिव है। अभी तक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आपने कौन सा पद निभाया और इसमें किस प्रकार की जिम्मेदारी निभाई? सबसे पहले मतलब मेरा स्टार्ट हुआ लोक भारती से। लोक भारती में काम करा मैंने 2 साल, फिर उसके बाद में गजेरा में काम करा 4 साल, उसके बाद में अग्रवाल विद्या विहार में आई जस्ट वर्क फॉर 2 and 3 years just I work under the guidance of Mr. Malavia and then गुरु कृपा 3 साल काम करा। एंड उसके बाद में 1 साल कॉलेज में मैंने एज आईसी प्रिंसिपल काम करा, सरस्वती कॉलेज जो है BA BCom कॉलेज, वहाँ पे। उसके बाद में नंदुबा इंग्लिश अकेडमी में एज अ प्रिंसिपल आई जस्ट वर्क ओवर हियर। तो पहले टीचर, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर कैंपस डायरेक्टर, फिर कॉलेज प्रिंसिपल एंड देन लास्टली प्रिंसिपल। तब तक क्या मेरे दोनों बेटे पढ़ाई कर रहे थे 11th and 12th and 10th and 12th, तो तब वो निकल गए ना, बोथ आर इन द कॉलेज। तो जब नंदुबा इंग्लिश अकेडमी तक मैं पहुंची तब मैंने ये सारे छोटे पोस्ट थे वो सबमिट कर लिए थे। then I just feel that I just can become a principal. So then I joined Nanduba English Academy and there I just got opportunity. उससे पहले 1 साल कॉलेज में आईसी प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस मैंने ले लिया था। जी। इट्स रियली गुड एक्सपीरियंस, और थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर्स वहाँ पे। लेकिन मैडम, प्रिंसिपल बन जाते हैं तो वो जो एजुकेशन वाली फीलिंग आती है जो है वो निकल नहीं जाती है, क्योंकि जब आप टीचर ही नहीं रहती, आप प्रिंसिपल बन जाती है, आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाती है, आपका बहुत ज्यादा समय तो एडमिनिस्ट्रेशन में निकल जाता है, तो वहां जो आप शिक्षा पहले देते तो वो शिक्षा निकल जाती है। क्लासरूम अटैचमेंट कम हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। फिर भी आपको ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों से किस तरह से कनेक्ट रहें। अगर आपने कभी मेरे स्कूल आए होंगे, आप तो आए हुए हैं हाँ, तो आपने देखा होगा कि मेरे छोटे से बच्चे जो कि नर्सरी क्लास के बच्चे को, ऑल्दो मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन देन आफ्टरवर्ड दे सी मी, दे कम टू मी, आ ही जाते हैं बच्चे मेरे पास में। हाँ, स्कूल के अलावा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं? WEC मतलब विमेन एंटरप्रेन्योर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या और कोई एनजीओ? तो आप अपने SGCCI से जुड़े हुए हैं, जी। साउथ गुजरात चैम्बर से, और दूसरा WEC में। JCI में मेरा थोड़ा पहले जाने का रहता था, अभी थोड़ा समय का अभाव के कारण नहीं जा पाते हैं। इसके अलावा मेरा खुद का मेरा फैशन का पेज है FAI by MS, उसमें जिस फैशन वर्ल्ड से आई जस्ट कनेक्टेड। आई जस्ट ऑल्सो प्लान इन फ्यूचर कि कभी कोई बच्चे का मौका मिलेगा तो फैशन वर्ल्ड में आई जस्ट वांट टू डू समथिंग। एंड जैसे मेरा एक खुद का एक CBSE चैनल है जिसमें हम लोग CBSE से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम होता है, इसलिए नहीं इतना एक्टिव हो पा रहा है, पर इन फ्यूचर आई जस्ट वांट टू बी कनेक्ट इन दिस। जी, एक अंतिम सवाल, आपके शौक, व्यक्तिगत शौक क्या क्या है एजुकेशन के अलावा? पढ़ना, घूमना, किटी पार्टीज, क्या क्या होता है शौक? किटी पार्टीज नहीं है। आई जस्ट बिलीव पढ़ना और घूमना बच्चों के साथ में, स्पेशली आई जस्ट स्पेंडिंग माई टाइम विद माई किड्स, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और बच्चों के साथ मूवी देखना। जी, तो ये थे डॉक्टर मोनिका शर्मा जी अपने विचारों के साथ, अपना व्यक्तिगत विचारों के साथ उन्होंने कितनी छोटी उम्र में कितनी बड़ी प्रगति हासिल की है। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप खूब आगे बढ़िए, शिक्षण क्षेत्र में आपका नाम हमेशा गूंजता रहे, ऐसी प्रेत 3 परिवार की ओर से शुभकामनाओं के साथ आपके साथ का एपिसोड यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। दर्शक दोस्तों, आपके दोस्त निखिल मद्रासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।